हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स विषय में वैद्युत विभव चैप्टर पढ़ा रहा था। उसी क्रम में आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। समविभव प्रश्न क्या है। वैसे तो समविभव प्रश्न आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है, परंतु हमारे लिए 1-2 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी को इस टॉपिक को आसान से आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो समझिएगा समविभव प्रश्न होता क्या है। ठीक है, समविभव प्रश्न होता है कि किसी क्षेत्र में खींचा गया वह प्रश्न जिस पर इसकी सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा कोई एक बिंदु है। इस बिंदु पर हमारा प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। अब इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर एक गोला है। ठीक है, अब देखिए इस प्लस क्यू आवेश के कारण चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, यानी कि ये पृष्ठ के लंबवत होगी। ठीक है, ये पृष्ठ के लंबवत होगी, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये हमारा Q1 Q प्लस आवेश है। आप देखिएगा इस जो सारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो इस पृष्ठ के 90 डिग्री पर है, यानी लंबवत। ठीक है, आप देखिएगा यदि पूछा जाए इस पर विभव वैद्युत विभव तो समान है। यदि पूछा जाए इसका विभवांतर क्या होगा, तो इस पर दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर विभव समान है। और मैंने बताया था कि विभवांतर क्या होता है कि विभव में अंतर ही विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पे विभव में अंतर नहीं है, इसलिए हमारा जो विभवांतर है वो शून्य होगा। और यदि पूछा जाए समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश ले जाने में किया गया कार्य, तो आवेश को एक बिंदु से दो बिंदु पर ले जाने पर दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि जब वैद्युत विभवांतर हमारा यहाँ पे शून्य है तो हमारा कार्य भी शून्य होगा। तो ये हुआ तुम्हारा समविभव प्रश्न। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या, देखिए पहली विशेषता क्या हो जाएगी, पहली विशेषता ये हो जाएगी कि समविभव प्रश्न समविभव प्रश्न पर किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवांतर शून्य होगा, अतः आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। तो पहली विशेषता ये हो जाएगी कि इनके किन्हीं दो बिंदुओं पर वैद्युत विभवांतर शून्य होगा और किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लंबवत है। तो यहाँ पे लिखेंगे समविभव पृष्ठ पर
वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होगी। तीव्रता की दिशा, यहां पर लिखिए तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी, होगी जो वैद्युत बल, बल रेखाएं लंबवत प्रदर्शित करेंगी, लंबवत प्रदर्शित करेंगी। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि हम ये एक हमारा समविभव पृष्ठ है, इसी के समीप एक और समविभव पृष्ठ रख दें तो इससे भी वैद्युत बल रेखाएं जो लंबवत निकाल लें और उससे भी वैद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलेंगी, तो क्या होगा, ये संभव नहीं है कि पास पास इसको रखा जा सके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, दो समविभव पृष्ठ को समांतर नहीं रखा जा सकता या समीप नहीं रखा जा सकता, रखा जा सकता। ये बात आप लोग लिख देना, ठीक है। और ये भी लिख देना क्योंकि क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि दोनों पृष्ठों से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबवत हैं, और जब दो पृष्ठों की वैद्युत बल रेखाएं लंबवत मिलेंगी तो ये संभव नहीं है। तो ये हुआ आपका समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।